हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 23 फरवरी को कुछ पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस किया गया है, जो कि आपके चल रहे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। पहला प्रश्न है, कौन सी कंप्यूटर का सुरक्षा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, वर्डप्रेस सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस ए के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है। ट्रू है या फॉल्स है। आपको बताना है कंट्रोल प्लस ए के साथ सभी सब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ट्रू होगा, कंट्रोल प्लस ए से सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी है। आपको बताना है निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है फ्लैश मेमोरी, तीसरा है कैश मेमोरी, चौथा है पी रोम। बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, सॉरी वोलेटाइल मेमोरी है, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है। बताइए, आपको बताना है वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है। पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है स्टोरेज, चौथा है ऑल ऑफ दीज। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या होता है, आउटपुट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया। बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया। बताइए डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन पहला है 2010 में, दूसरा है 2015 में, तीसरा है 2020 में और चौथा है 2022 में। डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया, 2015 में। डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। बताइए किसी सब्जेक्ट को कट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। बताइएगा कंट्रोल एक्स, दूसरा है कंट्रोल वाई, तीसरा है कंट्रोल सी, चौथा है कंट्रोल डी। काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से किसी सब्जेक्ट को कट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ था। आपको बताना है क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ था। पहला है 1992 में, दूसरा है 1994 में, तीसरा है 1998 में और चौथा है 1999 में। आपको बताना है क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा, 1994 में। क्यूआर कोड का आविष्कार 1994 में हुआ था।
अगला प्रश्न है, टिप्पणी जोड़ने के लिए हम लिब्रे ऑफिस में चयन करते हैं। बताइए, कमेंट इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में किसका चयन किया जाता है? ऑप्शन पहला है इंसर्ट मेनू का, दूसरा है फॉर्मेट मेनू का, तीसरा है व्यू मेनू का, चौथा है टूल्स मेनू का। बताइए, टिप्पणी जोड़ने के लिए हम लिब्रे ऑफिस में किसका चुनाव करेंगे? इंसर्ट मेनू का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षा देता है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षा देता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू है। अगला प्रश्न है, हम पेज को मैन्युअली रूप से नहीं तोड़ सकते, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हम पेज को मैन्युअली रूप से नहीं तोड़ सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बताइए, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं, सही है या गलत है? कमेंट करके बताइएगा। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर नहीं? ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है एसईओ का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए, एसईओ का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला प्रश्न है, एचटीटीपी में टीटी का क्या मतलब होता है? बताइए, एचटीटीपी में टीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन पहला है टेक्स्ट ट्रांसफर, दूसरा है ट्रांसफर टेक्स्ट, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा। एचटीटीपी में टीटी का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट ट्रांसफर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? बताइए, ईमेल करने में कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ईमेल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? एसएमटीपी। ऑप्शन ए सही होगा, एसएमटीपी का। अगला प्रश्न है, ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ओटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? पहला है वन टाइम पासवर्ड, दूसरा है वन टच पासवर्ड, चौथा है वन टच पावर, चौथा है नन। ओटीपी का पूरा नाम पूछा गया है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन ए सही होगा। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। अगला प्रश्न है, ईसीसी का पूरा नाम क्या होता है? बताइए, ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताइएगा। ईसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, एरर करेक्शन कोड मेमोरी। अगला प्रश्न है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा बनाया गया? बताइए, भारत का सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं,
कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। परम सुपर कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया। सीडेक द्वारा। ऑप्शन सी, सीडेक द्वारा भारत का सुपर कंप्यूटर परम को बनाया गया। अगला प्रश्न है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है यूपीआई से अधिकतम कितना पैसा भेज सकते हैं। बताइए यूपीआई से एक दिन में अधिकतम कितना पैसा भेजा जा सकता है। ऑप्शन पहला है 50,000, दूसरा है 1 लाख, तीसरा है 2 लाख, चौथा है 10,000। 20वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। यूपीआई से अधिकतम एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं। 1 लाख। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। बताइए कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है। मार्क जुकरबर्ग, सॉरी चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही होगा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगला प्रश्न है कैल्क स्प्रेडशीट में कॉलम चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। आपको बताना है कैल्क स्प्रेडशीट में कॉलम चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, दूसरा है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तीसरा है अल्टर प्लस स्पेस बार, चौथा है नन। बताइए 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है चेक की वैधता अवधि है। बताइए चेक की वैधता अवधि क्या होती है। ऑप्शन पहला है 2 मंथ, दूसरा है 3 मंथ, तीसरा है 6 मंथ, चौथा है 12 मंथ। बताइए चेक की वैधता कितनी होती है। ऑप्शन बी 3 महीने। जिस दिन से चेक को इशू करेंगे उस दिन से लेकर 3 महीने तक चेक वैध रहती है। अगला प्रश्न है OLX किसका उदाहरण है। आपको बताना है OLX किसका उदाहरण है। पहला है B2B का, दूसरा है C2C का, तीसरा है C2B का, चौथा है B2C का। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। OLX किसका उदाहरण है। ऑप्शन बी C2C का। अगला प्रश्न है क्या किसी आइकन को रिसाइकल बिन से खींचकर विंडो पर ला सकते हैं या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए क्या किसी आइकन को रिसाइकल बिन से खींचकर विंडो पर लगा सकते हैं या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा। रिसाइकल बिन से किसी भी आइकन को खींचकर विंडो पर डेस्कटॉप पर लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस प्लस से नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स है। बताइए कंट्रोल प्लस से नया कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। ट्रू है या फॉल्स है। बताइए 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपको बताना है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ऑप्शन बी सही होगा।
आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।